अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। यहाँ पर मैंने सारे जो भी फ़ातिमा के टॉयज़ थे उन सबको मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में रखा था। बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी। और फिर ये कंटेनर भी मैंने वॉश किया उसके टॉयज़ के लिए। ये बकेट और साथ बास्केट भी थी जिसमें मैं उसके टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करती थी। तो अब मैं उसके टॉयज़ इस कंटेनर में ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। तो उसको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था, मैंने बंद कर दिया था और साथ ही मैंने लॉन्ड्री की हुई थी तो वो भी सारा कुछ जो है कपड़े ऊपर मैंने उनको ड्राई होने के लिए हैंग किया हुआ था और टॉयज़ को भी। तो उसके बाद साथ ही मैंने कहा कि मैं लंच भी बना लेती हूँ। और फ़ातिमा को मैं स्कूल से भी ले आई थी और लंच में आज उसने मुझे कहा था कि मुझे आलू का पराठा चाहिए। तो मैं उसके लिए बना रही थी आलू का पराठा। और आलू का पराठा उसका बड़ा फ़ेवरेट है। और वैसे भी हेल्दी ऑप्शन होती है बच्चों के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जितना भी कर लें, आपके बच्चे जो छोटी एज के बच्चे होते हैं वो सारी सब्जियां नहीं खाते या सारे सालन नहीं खाते। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो वो नहीं लाइक करते, तो उसमें फिर आपके पास ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप उन्हें आलू का पराठा बना दें या आप उन्हें सैंडविचेस बना दें या कोई और हेल्दी ऑप्शन, बजाय से कि आप उन्हें पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खिला रहे हैं या बर्गर्स खिला रहे हैं। और वो भी डेली बेसिस पे। तो वो मैंने मतलब एक फैमिली को जानती हूँ जिनको जिनकी मदर उन्हें डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ें खिलाती हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बड़ा अनहेल्दी हो जाता है। खैर यहाँ पर साथ साथ मैं जल्दी जल्दी से आलू का पराठा बना रही थी और मैंने कहा कि जल्दी से मुझे लंच करा दूँ क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम था। एज़ आई टोल्ड यू कि मैंने सारे जो हैं वो टॉयज़ उसके वॉश किए थे। तो फिर इस वजह से मैंने उनको अभी ऑर्गेनाइज़ भी करना था। फिर ये जी मैंने उसके आलू का जो पराठा था उसको इस तरह से फ़ॉइल लगा के रोल्स बना दिए ताकि वो ख़ुद से खाए। और उसने ख़ुद माशाल्लाह वो खा लिया। और ये लंच के बाद का टाइम है। यहाँ पे मैं फ़ातिमा को कह रही थी कि चलें जी अपने टॉय सँभाल लें, तो वो भाग गई, कहती कि मैंने नहीं सँभालने। तो फिर उसे मैं लेकर नीचे आई थी। टॉयज़ वगैरह मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ किए। फिर मैंने अपनी ड्रॉर्स को आज ऑर्गेनाइज़ किया। और ये देखिए अब ड्रेसिंग पे काफ़ी जो है ना वो रश कम हो गया, काफ़ी चीज़ें सेट हो गई। और उसकी वजह से ये हुआ ना कि जो मैंने कल का व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, मैंने फ़र्नीचर और चीज़ें परचेज़ की हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें चली गई हैं। तो उसकी वजह से मेरे पास काफ़ी स्पेस निकल आई ड्रॉर्स वगैरह में, जिसमें मैंने चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। पहले चीज़ें पाइल अप हुई हुई थी। और इसी तरह ये कंटेनर भी फ्री हो गया था तो मैंने तो फ़ातिमा के जो है ना टॉयज़ वगैरह सारे उसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिए। तो बहुत अच्छे साफ़ सुथरे से ऑर्गेनाइज़ हो गए। यहाँ पर मैं एक बना रही थी कोफ्ते। शाम का टाइम था तो अम्मी कीमा लेकर आई हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं कोफ्ते बना दूँ ताकि वो फ्रीज़ हो जाए। और मल्टीटास्किंग चल रही थी, साथ साथ मैं फ़ातिमा के लिए एग बॉयल कर रही थी क्योंकि वो सो के उठी थी और उसे भूख लगी हुई थी। ये फ्राइडे का व्लॉग है। तो मैंने कहा कि चलो मैं साथ साथ जो है ना उसको एग भी बॉईल करके दे देती हूँ। और साथ मैंने उसे मेथी का जो है पराठा वो भी बना दिया था। तो फिर आज हमने लेट नाइट जो है वो जाना था डिनर पे। ऑलमोस्ट हम 10 बजे गए थे क्योंकि जिस जगह पे जाना था वहाँ पर रश बहुत होता है। तो हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा रश कम हो। ये है जी मलंग जान बनू बीफ पुलाव। और ये तरनोल वाली साइड पे, तरनोल की तरफ जाते हुए जो रोड होती है ना उस पे ही आ जाता है। अगर आप लोग इस एरिए को जानते हैं तो फाटक जो है उसे क्रॉस करके वो आता है। तो यहाँ पर इनका बीफ पुलाव बहुत मज़े का है। तो यहाँ माँ पापा के साथ आए थे, मेरे भाई भी आए हुए थे। और मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी इनकी स्वीट डिशेस में। इन्होंने खोया रखा हुआ था, साथ गाजर का हलवा था, मखडी हलवा था और साथ में बतंजन था। और दूसरी साइड पे इनकी शनवारी और बहुत सारी चीज़ें बन रही थी। बट जो इनका फेमस है ना वो इनका बीफ पुलाव है और इनके चप्पल कबाब हैं। और ये केजीज़ के हिसाब में देते हैं। तो हमने यहाँ पे बीफ पुलाव लिया था और साथ हमने चप्पल कबाब लिए थे। और बहुत टेस्टी इनका बीफ पुलाव है। इतना ज़्यादा इसके अंदर बीफ बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में होता है। और यखनी का इतना मज़े का टेस्ट आ रहा होता है कि मैं बातें कर रही हूँ ना और साथ देख रही हूँ क्लिप को, तो मुझे फिर से क्रेविंग्स हो रही हैं। इतना टेस्टी होता है। तो खैर हमने ये पहले अपना खाना एंजॉय किया। उसके बाद हमने उनसे कहवा ऑर्डर किया था। जो पठानों वाला होता है ना रेस्टोरेंट, वहाँ पे कहवे के साथ आपको गुड़ मिलता है। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है, सैटरडे मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं और फातिमा ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवा दिया हुआ था, वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे। फिर आज जो है वो मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड किए। हमको पता है वीकेंड होता है तो बिज़ी रहता है बंदा। अम्मी ने आज बनाया था चिकन पुलाव और मैंने फिर साथ सैलेड और रायता बनाया था और हम ये खाना खा रहे थे।
और बस खाने के बाद हम खेलने लग गए थे। और बच्चों के साथ आपको खेलना भी पड़ता है और ज़रूरी भी होता है बच्चों के साथ खेलना, अदरवाइज़ वो फिर बहुत क्रैंकी हो जाते हैं कि आप भी हमारे साथ बैठ के क्यों नहीं खेल रहे या आप हमारे साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड कर रहे। तो ये बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है और इसी तरह आपका बच्चों के साथ कनेक्शन जो है वो बिल्ड होता है। और अगर आप अपने बच्चों को टाइम देंगे तो ही आपकी उनसे फ्रेंडशिप होगी और वो आपके साथ ईज़िली फ्रैंकली हर बात शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी 7 शाम का टाइम था तो मैं बना रही थी ट्राइफ़ल और आज मैं बना रही थी बनाना ट्राइफ़ल। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो मैंने कहा कि आज मैं बनाना कस्टर्ड से ट्राई करती हूँ। हमेशा मैं बनाती होती हूँ वनीला या स्ट्रॉबेरी से। ये दोनों मेरे फ़ेवरेट फ्लेवर्स हैं। तो आज मैं बनाना से कर रही थी। यहाँ पे मैंने बनाना जेली जो है ये मैंने 3 पैक्स जेली के लिए थे और मैंने उनको पानी बॉयल करके और फिर बोल में मैंने जेली पहले से ऐड की हुई थी, जेली का सारा पाउडर, और उसमें मैंने पानी बॉयल डाला और उसको मैंने मिक्स कर दिया। और मैं जेली इसी तरह से बनाती हूँ, मैं जेली को चूल्हे पे कुक नहीं करती और बहुत अच्छी बन जाती है। और ये अगर 3 पैकेट थे तो मैंने यहाँ पे 4.5 कप पानी लिया था। अच्छा जी, दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है दूध। दूध मैंने लिया था 1.5 लीटर और मैंने उसके अंदर चीनी डाली थी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और साथ मैंने उसमें 2 इलायचियाँ डाली और उसे मैंने बॉयल होने रख दिया। अब जो 1.5 लीटर दूध था उसी में से मैंने 1 कप दूध पहले से निकाल लिया था। ओल पर यूज़ कर रही थी मैं, तो मैंने यहाँ पर उसमें कस्टर्ड जो है वो ऐड किया, कस्टर्ड पाउडर। तो वो मुझे थोड़ा तंग लग रहा था कप में, तो मैंने उसे बोल में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर मैंने ऐड किया था, जो इन्होंने मेजरमेंट्स रखी हुई थी उससे 1 चम्मच ज़्यादा रखा था। क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि बहुत लिक्विड बनेगा, तो मैंने फिर ज़्यादा रखा और मैंने बिल्कुल ठीक रखा, क्योंकि वो फिर बहुत पतला बनना था। अब जब दूध बॉयल हो गया है तो मैंने उसके अंदर ये कस्टर्ड ऐड किया है और मैं साथ ही साथ इसको फेंट रही हूँ। अगर आप मतलब बिगिनर्स हैं तो मैं जब खुद बिगनिंग में बनाया करती थी तो मैं ये करती थी कि मैं पहले स्टोव को बंद करती थी और फिर उसमें ये डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके फिर स्टोव ऑन करती थी। तो अगर आप भी बिगिनर हैं आप ऐसे ही करें ताकि गुठलियाँ ना बने। जब आप 3-4 दफ़ा बना लेते हैं फिर आप थोड़े से आपका हाथ उस पे बैठ जाता है, फिर आप स्टोव ऑन हुए हुए भी आप इसको ऐसे से डाल के मिक्स कर सकते हैं। फेंटना लाज़मी है या आपने इसको मिक्स लाज़मी करना है, चम्मच ज़रूर हिलाएँ, मैं तो फेंट के ही कर देती हूँ। तो उससे ये होगा कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी कस्टर्ड में। और ये देखें कितना अच्छा बना है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी होनी चाहिए क्योंकि हम ट्राइफ़ल बना रहे हैं। तो ट्राइफ़ल के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थिक नहीं चाहिए होता और अभी ये गर्म है, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा लिक्विड ही लगेगा, जो ही ये ठंडा होता है तो ये जम जाता है। दूसरी साइड पे जी मैंने 1 पैकेट ले लिया है क्रीम का और ये क्रीम जो है ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये प्लेन क्रीम है। तो ये क्रीम मैंने ले ली है और इसके अंदर जो है मैं फ्रूट्स ऐड करूँगी। फ्रूट्स में आज मैं सिर्फ एप्पल्स ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर सकते हैं, बनानास कर सकते हैं, कीवीज़ हैं और कॉकटेल्स हैं, जो भी आपको पसंद हो। बट मेरा आज एप्पल का ही प्लान था तो मैं सिर्फ एप्पल प्लान ऐड करूँगी इसमें। एप्पल को मैं बहुत अच्छे से क्यूब्स में चॉप कर लूँगी। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे लगते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। बट ये जो क्रीम वाला पोर्शन होता है ना, ये ट्राइफल में बहुत मस्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है। अगर इसके बगैर आप ट्राइफल बनाएंगे, ट्राइफल अच्छा बन जाएगा तब भी, बट वो जो एक क्रीमी सा टेक्सचर आता है ना, फिर वो नहीं आता। अच्छा, केक जो है वो मैंने इस बार ये वाले लिए थे, ये बेक टाइम के, और ये मार्बल केक है और ये बिलीव में इतने मज़े के लग रहे थे। जो बेकरी वाले केक होते हैं, पोंड केक, वैसे भी हम वो लेते होते हैं, बट इस बार मैंने ये ट्राई किए थे और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मैंने इसकी पूरी जो है ना लेयर वो नीचे एक लगा दी थी और बाद में मुझे ख़्याल आया कि मुझे साइड पे जो है ना थोड़े से केक की लेयर खड़ी करके रखनी चाहिए थी ताकि मेरी डिश में नज़र आता। तो ख़ैर उसके बाद मैंने ना शुगर सिरप डाला था केक की लेयर के ऊपर। शुगर सिरप बहुत सिंपल होता है, बस आपने पानी लेना है, उसमें चीनी डालनी है और उसको मिक्स करना है और फिर केक के ऊपर आपने वो डालना है, उससे केक बहुत सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा सा हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने उस पे एक कस्टर्ड की लेयर लगाई, उसके बाद जितना भी मैंने क्रीम वाला एप्पल सैलेड बनाया था वो मैंने सारा उसमें लगा दिया। उसके बाद मैंने अगेन एक कस्टर्ड की लेयर लगाई और फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर लगा दी जेलीज़। जेलीज़ जो है वो मेरी जम गई हुई थी, उनके मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे और यहाँ पर अब मैं सारा इसको जेली जेली कर दूँगी, सारा ग्रीन हो ग्रीन। पता नहीं मुझे क्या शौक आया हुआ था, मैंने सारा का सारा जो है ना वो ग्रीन ही बनाया। बट आप जो हैं जैसे भी आपको उसकी प्रेजेंटेशन पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। और एक टिप ये है कि जब आपने ट्राइफल सर्व करना है ना, उससे ही आपने 2-3 घंटे पहले ट्राइफल को रेडी करना है। बेशक आप कस्टर्ड वगैरह रेडी कर लें लेकिन लेयरिंग आपने उस वक्त
करनी है, बिकॉज़ इसमें फ्रूट्स होते हैं और जेली भी होती है। तो अगर आप इसे पहले से सुबह से बना के रख दें या एक दिन पहले से बना के रख दें, तो ये सारा जो है ना वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं फ्रूट्स। तो इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। और अदरवाइज़ आपका ट्राइफल जो है ना वो उस तरह का अच्छा सा लेयरिंग नहीं आएगी उसमें। और अब ये देखिए कितना अच्छा सा जो है ना वो ट्राइफल हो गया रेडी। और अभी मैं आपको इसकी सारी क्लोज़ लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा था। ये देखें जी, बस साइड्स पे भी मुझे केक लगाने चाहिए थे, खैर नेक्स्ट टाइम ऐसे करूँगी। अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा आपको मेरे ट्राइफल की रेसिपी कैसी लगी। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।